welcome back to my channel. So today we are going to start chapter number 2 of groups and rings, that is cosets. So what is a coset? Let G be a group and H be any subgroup. G हमने एक ग्रुप माना, H एक सबग्रुप है for any A belong to G. अगर कोई एलिमेंट A G के अंदर बिलोंग कर रहा है सच दैट हम उसका सेट बना लें किस टाइप से, H इंटू स्मॉल a. इस टाइप के सेट के अंदर एलिमेंट्स होंगे स्मॉल h इंटू a, जहाँ पे जो स्मॉल h है वो कैपिटल H के अंदर बिलोंग करेगा. इट इज कॉल्ड द राइट कोसेट. इसको हम राइट कोसेट बोलते हैं. सिमिलरली लेफ्ट कोसेट होगा AH इज इक्वल टू, इसके अंदर एलिमेंट्स हो a स्मॉल h, जहाँ पे स्मॉल h कैपिटल H के अंदर बिलोंग करे इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट. इसको हम बोलते हैं लेफ्ट कोसेट. अब देखिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं, हमको ध्यान रखना है. HA and HA are both subsets of G. राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट दोनों G के सबसेट्स होते हैं. ऑल्सो राइट कोसेट एंड लेफ्ट कोसेट आर नॉन एम्प्टी. यहाँ पे मैं आपको राइट कोसेट नॉन एम्प्टी प्रूव करके दिखाऊंगी. सिमिलरली आप लेफ्ट कोसेट प्रूव कीजिए. देखिए राइट कोसेट में HA टाइप के एलिमेंट्स हैं. तो देखिए HA टाइप के एलिमेंट्स हैं, मीन्स जो H है वो हमारे पास कैपिटल H के अंदर इंक्लूडेड है. मीन्स हम यहाँ से लिख सकते हैं इसके अंदर हमारे पास कुछ किस टाइप के एलिमेंट्स हैं. अगर हम यहाँ से लेके चलें तो यहाँ पे जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी बात करें वो H के अंदर बिलोंग करेगा. क्यों? क्योंकि H एक सब ग्रुप है. मीन्स जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो H के अंदर बिलोंग करेगा. तो यहाँ से EA जो एलिमेंट है वो बिलोंग कर जाएगा HA के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट किसका लेते हैं, हम H का लेते हैं और आइडेंटिटी बिलोंग कर रहा है. इसका मतलब यहाँ से A बिलोंग कर गया HA के अंदर, मीन्स ये एम्प्टी तो नहीं है. सिमिलरली आप लेफ्ट कोसेट को शो कर सकते हैं, एम्प्टी नहीं है. जो हमारे पास H कोसेट है ये राइट कोसेट भी है और लेफ्ट कोसेट भी है. कैसे? H जो है वो राइट कोसेट कैसे है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं H इंटू ई, जहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा एलिमेंट E का. सिमिलरली जो लेफ्ट कोसेट है उसको हम क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट ऑफ E किसी इक्वल है H के. इसको हम लेफ्ट कोसेट को लिख सकते हैं इंटू H, ये भी H के इक्वल है. मीन्स राइट कोसेट और लेफ्ट कोसेट H जो है वो राइट भी होता है लेफ्ट भी होता है, क्योंकि इसके राइट में भी एक एलिमेंट मिल रहा है और लेफ्ट के अंदर भी एलिमेंट मिल रहा है. और A एलिमेंट ग्रुप का है तो हमने ले लिया E एलिमेंट. मीन्स इसके लिए हमें ये भी मिल रहा है और ये कंडीशन भी मिल रही है. तो H राइट कोसेट भी होता है लेफ्ट कोसेट भी होता है. फिर हम यहाँ पे बात करते हैं कंसेप्ट की कि जो हमारे पास राइट कोसेट है और जो लेफ्ट कोसेट है वो नॉन एम्प्टी हमने शो कर दिया, और H कोसेट राइट भी होता है लेफ्ट भी होता है. यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन लिया था, अगर यहाँ पे एडिशन ले H प्लस A, ये किसकी इक्वल आएगा, सेट H प्लस A, जहाँ पे H बिलोंग करेगा H के अंदर. यहाँ पे हमने बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन लिया था, यहाँ पे हमने एडिशन ले लिया. फर्दर एक कंसेप्ट और है यहाँ पे, अगर HA AH के इक्वल हो जाए, मीन्स राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट के इक्वल आ जाए, तो यहाँ से एबिलियन ग्रुप में ही पॉसिबल है. एबिलियन ग्रुप के राइट कोसेट लेफ्ट कोसेट्स के इक्वल होते हैं. सो ये सारी कोसेट्स की कुछ पॉइंट्स थे. अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल. हमें राइट कोसेट्स फाइंड आउट करना है इस सब ग्रुप के, मतलब ये H है. तो यहाँ से हमें H पता लग गया क्या है, 1 माइनस 1. और G ग्रुप आपको क्या गिवन है, G ग्रुप गिवन है 1 माइनस 1 आइटा माइनस 1. तो देखिए AH अगर हम बात करें यहाँ पे राइट कोसेट की, अंडर मल्टीप्लिकेशन आपको फाइंड आउट करना है. तो देखिए H स्मॉल h किसका एलिमेंट होगा हमारे पास, कैपिटल H क्या है, फर्स्ट एलिमेंट हमने ले लिया 1 इंटू H इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए फर्स्ट दो एलिमेंट्स है हमारे पास, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं हमने एलिमेंट लिया फर्स्ट A 1. तो हमें क्या करना है, H को किससे मल्टीप्लाई करें. अब जो स्मॉल h के एलिमेंट्स है, स्मॉल h क्या है हमारे पास, एक बार 1 है एंड एक बार क्या है हमारे पास -1 है. एक बार 1 है एक बार -1 है. इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, ये स्मॉल h की वैल्यू 1 और -1 A के एलिमेंट्स है, मतलब A के अंदर क्या एलिमेंट्स है हमारे पास, वो एलिमेंट्स हैं जो G के अंदर हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं. सो फर्स्ट मैंने देखे यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे राइट कोसेट की बात करें तो इसको इस टाइप से लिख लेते हैं हम H इंटू 1. अब यहाँ पे मैंने A एलिमेंट क्या लिया, 1 उठाया, मीन्स H इंटू A, ये H का एलिमेंट है इंटू A एलिमेंट, इक्वल आ जाएगा 1
स्मॉल एच है, इनको a से मल्टीप्लाई करना है, से आ जाएगा -1 1। नेक्स्ट हम लेते हैं एच आयटा, से आ जाएगा 1 -1 तो एलिमेंट्स हैं इसके, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आयटा से आ जाएगा आयटा माइनस आयटा। फिर नेक्स्ट हमने ये एलिमेंट उठाया माइनस आयटा, ये आ जाएगा 1 इंटू माइनस आयटा कोमा -1 इंटू माइनस आयटा, से एलिमेंट्स आ जाएंगे माइनस आयटा और आयटा। ये देखिए ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है हमारे पास। अगर आपको बोले कितने कोसेट्स बनते हैं तो 4 कोसेट्स बनते हैं। डिस्टिंक्ट कितने बनते हैं तो सिर्फ एक ये वाला लिख लीजिए एंड ये वाला लिख लीजिए, 2 डिस्टिंक्ट बनते हैं हमारे पास, बाकी चारों हमारे पास राइट कोसेट्स हैं। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 1 जिनके आपको रिजल्ट भी लर्न करने हैं। इफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, अगर H सब ग्रुप है G का और स्मॉल h कोई भी एलिमेंट है H का, आपको प्रूव करना है H इंटू H इज इक्वल टू कैपिटल H। देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे प्रूव क्या करते हैं, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं। फर्स्ट हम प्रूव करते हैं H की इक्वल। अगर ये इसकी इक्वल शो करना है तो हम एक बार लेट कर लेंगे कि ये इसका सबसेट है, दूसरी बार शो कर देंगे कि ये वाली टर्म इसका सबसेट है। तो फर्स्ट हम लेट कर लेते हैं, लेट H डैश बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ H। ये हमने लेट कर लिया, कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है H का, सो मीन्स H डैश H किसमें बिलोंग करेगा, H के अंदर बिलोंग करेगा। फर्दर H डैश H का एक एलिमेंट है, यहाँ पे आप लिखोगे H डैश बिलोंग्स टू H, और स्मॉल h भी H का ही एलिमेंट है क्योंकि यहाँ जो एलिमेंट होता है H में गिवन है आपको। एंड H एक सब ग्रुप है, H इज अ सब ग्रुप। अगर ये सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा, मींस इन दोनों की प्रोडक्ट कहाँ जाएगी, H के अंदर ही जाएगी। हमने लिया किसका एलिमेंट था, H का, हो किसका गया H का, हेंस हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि H सबसेट हो गया H का। इसको इक्वेशन नाम दे दो 1 एंड इसको दे दो 2, यहाँ लिख सकते हो आप फ्रॉम 1 एंड 2। अब हम प्रूफ करेंगे रिवर्स, हम एक H का एलिमेंट लेके चलते हैं, लेट H बी एनी एलिमेंट ऑफ H। हमने H1 लेट कर लिया, लेट H1 बी एनी एलिमेंट ऑफ H। अगर H1 H का एलिमेंट है तो क्योंकि ये सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, सो H1 इनवर्स भी कहाँ जाएगा H के अंदर। H1 भी H के अंदर है, H इनवर्स भी है, क्लोजर प्रॉपर्टी से इनकी प्रोडक्ट भी जाएगी, मींस H1 इंटू H1 इनवर्स कहाँ बिलोंग कर गया, H के अंदर। अब देखिए H1 इंटू H इनवर्स H के अंदर बिलोंग कर गया, मींस हम इसको किसी एलिमेंट के इक्वल लिख सकते हैं। मींस कहने का मतलब हम क्या करते हैं, इसकी दोनों साइड H से प्रोडक्ट कर लेते हैं, से आ जाएगा H1 इनवर्स, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लिया H से, और यहाँ से भी हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको H से मल्टीप्लाई कर लिया। फर्दर H1 इंटू H1 इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, आइडेंटिटी के। ये वाली टर्म आइडेंटिटी है तो यहाँ से H बिलोंग कर गया H में। H किसका एलिमेंट था, H का। आप देखो H1 जो एलिमेंट था, H एलिमेंट था हमारे पास H का, लेकिन अब वो कहाँ चला गया H एलिमेंट, H के अंदर चला गया, मींस H किसका सबसेट हो गया, H का। H का है, H का, इसको नाम दे दो थर्ड इक्वेशन एंड इसको नाम दे दो फोर्थ। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ आप लिख सकते हो, फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ H किसके इक्वल हो गया, H के। सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हो कि H किसके इक्वल है, H के, एंड इन दोनों कंडीशन से आ जाएगा H इज इक्वल टू H। आप ये प्रूव कर सकते हैं, आप सिमिलरली भी प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है हमारे पास, नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, दो राइट्स कोसेट या तो डिसजॉइंट होंगे या फिर आइडेंटिकल होंगे, मींस या तो उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं होगा या फिर कॉमन होगा तो मतलब दोनों ही सेम होंगे। तो ये हमें प्रूफ करना है कि जो राइट कोसेट डिसजॉइंट होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं। सिमिलरली आप लेफ्ट के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। सो यहाँ पे हम ले लेते हैं, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G, लेट H बी एनी सब ग्रुप ऑफ G। H कोई भी सब ग्रुप है हमारे पास G का, और हम लेट कर लेते हैं HA एंड
हमारे पास and HA and HB are two right cosets. So ये थोड़ा सिमिलर रहेगी लेफ्ट कोसेट्स के लिए. HA and HB be two right cosets. So देखिए यहाँ पे दो केसेस बनते हैं, या तो दोनों डिसजॉइंट है या फिर आइडेंटिकल है. सो फर्स्ट केस हम लेट कर लेते हैं, केस नंबर 1. HA and HB are disjoint. अगर वो दोनों सेट्स डिसजॉइंट हैं, मीन्स उनके अंदर दे आर नॉट डिसजॉइंट, मीन उनके अंदर कुछ कॉमन है. तो लेट कर लेते हैं डी बी कॉमन एलिमेंट दोनों के अंदर. मान लेते हैं एक ही कॉमन एलिमेंट है, हम शो करेंगे कि आइडेंटिकल है. तो मीन्स डी जो है वो बिलोंग करेगा HA के अंदर. डी अगर HA के अंदर है तो वो कुछ किस टाइप का लिखेगा, डी लिखेगा H1A टाइप का. सिमिलरली डी जो है तो HB के अंदर भी होगा, सो D विल बी ऑफ टाइप H2B. अब D तो कॉमन एलिमेंट है, मींस D और D इक्वल है, सो यहाँ से H1A आ जाएगा H2B के इक्वल. अब हम दोनों साइड H1 इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो आ जाएगा H1 इनवर्स H2B. सो आ जाएगा यहाँ पे आइडेंटिटी इनटू A, H1 इनवर्स H2B. आइडेंटिटी इनटू A इज A. अब हम दोनों साइड्स H से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, H1 इनवर्स H2B. अब देखिए अभी हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ी है, क्या H इंटू H किसके इक्वल होता है, H के अंदर, अगर ये एलिमेंट कैपिटल H से बिलोंग करे. अब देखिए H जो है वो सब ग्रुप है, तो अगर H1 एलिमेंट यहाँ पे H1 एलिमेंट H के अंदर बिलोंग कर रहा है, H2 भी बिलोंग कर रहा है, तो H1 इनवर्स इंटू H2 की प्रोडक्ट भी बिलोंग करेगी बाय क्लोजर प्रॉपर्टी. तो यहाँ से H1 इनवर्स इंटू H2 भी किसका एलिमेंट बन गया, H का एलिमेंट बन गया. आप रीजन लिख सकते हैं ये वाली चीज ब्रैकेट में, फिर आ जाएगा HA, तो किसके इक्वल हो जाएगा, प्रोडक्ट H के इक्वल हो जाएगी. HA इक्वल आ गया HB के, मींस पूरे दोनों राइट कोसेट्स इक्वल आ गया. हेंस HA एंड HB आर आइडेंटिकल. केस नंबर 2 हम यहाँ से लेके चलते हैं. व्हेन HA and HB are disjoint. अगर कुछ भी कॉमन ही नहीं है तो इसको प्रूव क्या करना, कुछ भी कॉमन ही नहीं है उनके अंदर, सो दे हैव, ऐसे लिख लो HA इंटरसेक्शन HB इक्वल होगी 5. ठीक है. फ्रॉम बोथ दीज केसेस, फ्रॉम above cases, either HA and HB are disjoint, या तो कुछ भी कॉमन ही नहीं है और या फिर आइडेंटिकल. ये चीज हमें प्रूव करनी है. नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 3. अगर H सब ग्रुप है G का, तो G को हम यूनियन लिख सकते हैं सभी राइट कोसेट्स. तो देखिए हम प्रूव करते हैं. लेट S बी यूनियन ऑफ ऑल राइट कोसेट्स. हमने S को यूनियन मान लिया सभी राइट कोसेट्स की इन G. ठीक है, हमने इसको यूनियन मान लिया सभी राइट कोसेट्स की, मींस हेंस हम लिख सकते हैं S किसके इक्वल है, H यूनियन HA, क्योंकि H खुद एक राइट कोसेट होता है, यूनियन HB अप टू यूनियन HC और यूनियन HC अप टू सो ऑन, जहाँ पे हमारे पास A B C एलिमेंट्स कहाँ पे बिलोंग करें, G के अंदर. अब हमें शो क्या करना है कि G को हम यूनियन में लिख सकते हैं राइट कोसेट्स की, मींस बेसिकली हमें शो करना है कि G S के इक्वल है. तो कैसे शो करेंगे, एक बार G को सबसेट दिखा देंगे S का और एक बार S को सबसेट दिखा देंगे G का. तो देखिए हम प्रूव करते हैं. फर्स्ट हम एक एलिमेंट ले लेते हैं X S में से, हम शो करेंगे कि X G के अंदर भी है. अगर X S के अंदर, इसका मतलब X हमारे पास यूनियन में, मींस या तो आइदर X हमारे पास H के अंदर है और X हमारे पास HA के अंदर है और X हमारे पास HB के अंदर है. किसी एक के अंदर तो है या फिर और के अंदर भी हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया कि X बिलोंग कर गया G के अंदर. अगर किसी के अंदर, सपोज इसके अंदर है, और हमें पता है कि जो राइट कोसेट है, राइट कोसेट
सबसेट ऑफ जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि राइट कोसेट्स क्या होते हैं, कोसेट्स क्या होता है, सबसेट होते हैं। राइट कोसेट का सबसेट ऑफ जी, तो मतलब वो जी के अंदर बिलोंग कर गया। मींस यहाँ से क्या आ गया, हमने x एक एलिमेंट लिया था s का और हमने शो कर दिया कि वो जी के अंदर है, तो यहाँ से क्या आ गया, s सबसेट आ गया जी का। फर्दर हम लेट कर लेते हैं कन्वर्स प्रूफ करने के लिए। एक एलिमेंट ले लिया हमने जी का, ए एलिमेंट जी का है, सो जो हमारे पास एलिमेंट है ए टाइप का, वो हमारे पास किसके अंदर होगा, अगर ए एलिमेंट जी के अंदर है तो ए ई या ई ए कुछ भी ले लीजिए, ये हमारे पास ई ए ले लेते हैं क्योंकि राइट कोसेट्स दिखाना है। ये किसके अंदर जाएगा, एच ए के अंदर जाएगा। क्यों जाएगा एच ए के अंदर, आइडेंटिटी एच के अंदर है, एक सब ग्रुप है, आइडेंटिटी ऑफ सब ग्रुप और ग्रुप की सेम होती है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए बिलोंग कर गया एच ए के अंदर। ए किसका था, ए हमने लिया था जी का और हमने शो क्या कर दिया, ए बिलोंग कर गया एच ए के अंदर। हेंस यहाँ से क्या आ गया कि जो जी है, अच्छा अभी जी सबसेट नहीं आया है, अभी सबसेट नहीं आया, एस के अंदर शो करना है। ए एलिमेंट एच ए के अंदर है, ठीक है, ए एलिमेंट एच ए के अंदर है तो एस क्या यूनियन है, एस इज यूनियन, यूनियन है तो ए एलिमेंट उसके अंदर भी जाएगा, तो ए यहाँ से किस में चला गया, एस के अंदर। सो हमने क्या लिया, ए एलिमेंट लिया जी का और शो कर दिया कि एस के अंदर चला गया, यहाँ से क्या आ गया, जी सबसेट आ गया एस का। सो दो इक्वेशंस हमारे पास आ चुके हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you write here from 1 and 2 g equal to s, means g को हम, hence g can be expressed as union of right cosets। g को हम लिख सकते हैं union of right cosets। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 4। थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है, अगर H सब ग्रुप है G का, then prove that there is 1-to-1 correspondence between two right cosets। 1-to-1 correspondence का मतलब हमें शो करना है 1-1 भी है और 1-2 भी है। तो देखिए हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पे दो राइट कोसेट्स के बीच में हमें correspondence शो करनी है। सो हम लेट कर लेते हैं HA and HB be two right cosets, be two right cosets of H in G। हमने लेट कर लिया, दो राइट कोसेट्स हैं। हमने फंक्शन इस टाइप से बनाया कि एच ए की इमेज एच बी में है, मीन्स हमने फंक्शन डिफाइन किया एच ए टू एच बी सच दैट एफ ऑफ एच ए हमारे पास इक्वल है एच बी के। इस टाइप से हमने डिफाइन किया, जहाँ पे हमारे पास ए बी एलिमेंट्स कहाँ पे हैं, जी के अंदर है, और ये एच एलिमेंट है एच के। अब देखिए फर्स्ट हम शो करेंगे फंक्शन को, फंक्शन इज वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड 1-1 का उल्टा होता है, तो पहले मैं यहाँ पे आपको 1-1 शो कर देती हूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाए 1-1 क्या होता है, और फिर 1-2 और वेल डिफाइंड को भी शो कर देंगे होता है। देखिए 1-1 के लिए हम क्या करेंगे, 1-1 में हम क्या करते हैं, फंक्शन लेके चलते हैं, फंक्शन ऑफ एच ए इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ h1 a और फंक्शन ऑफ h2 b हम लेके चले, यहाँ पे h2 a लेके चले। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए h1 और h2 g के अंदर, h1 वेयर h1 h2 बिलोंग कर रहे हैं g के अंदर, h के अंदर सॉरी। अब हम शो कर देंगे कि f ऑफ ये इक्वल लेके चले, हम शो कर देंगे कि h1 h2 के इक्वल है। f ऑफ h1 a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से h1 b, h2 a की आएगी h2 b, b से b कैंसिल बाय राइट कैंसिलेशन लो, तो यहाँ से h1 आ गया h2 के इक्वल। लेकिन हमें शो क्या करना है, हमें शो करना है h1, देखिए बेसिकली क्या होता है 1-1 के लिए अगर हम दो एलिमेंट्स मान के चले f ऑफ x f ऑफ y के इक्वल, हम शो कर देंगे x y के इक्वल है। अब हम यहाँ पे ये मान के चले तो हम यहाँ पे शो करेंगे कि h1 a h2 a के इक्वल है, तो दोनों साइड हम a से मल्टीप्लाई कर देते हैं, हेंस फंक्शन इज 1-1। ये लेके चले तो ये प्रूफ कर दिया, फंक्शन आ गया 1-1। अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे ये और प्रूफ ये करेंगे इक्वल से। यहाँ पे हम ले लेते हैं वेल डिफाइंड के अंदर, हम यहाँ लेके चलेंगे फॉर h1 h2 जो बिलोंग कर h के अंदर, हम यहाँ पे लेके चलेंगे कि h1 a इक्वल है h2 a के, तो a से कैंसिल, राइट कैंसिलेशन लो से h1 h2 के इक्वल आ गया, b से प्रोडक्ट कर देते हैं, तो h1 b किसके इक्वल आ गया, h2 b के। अगर हम यहाँ से देखें फंक्शन इस टाइप से डिफाइंड है, तो इसकी इमेज के लिए फंक्शन क्या होगा, h1 a, इसकी इमेज के लिए होगा फंक्शन h2 b। मीन्स हम लेके चले
इक्वल टू H2A, और ये हमने प्रूफ क्या कर दिया कि f ऑफ H1A इसके इक्वल है H2B के, सॉरी A के आएगा यहाँ पे। सो यहाँ से क्या होगा, हेंस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। वन कुछ इस टाइप से होता है, अगर आपको ध्यान नहीं है, ये हमने दो सेट ली, यहाँ से हमने फंक्शन डिफाइन किया, इस एलिमेंट के लिए एक इमेज हुई, और ऑन टू क्या होता है कि जो ये हमारे पास जो रेंज है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट एम्प्टी नहीं रहना चाहिए। तो एम्प्टी नहीं रहना चाहिए मींस इसके लिए भी कोई इमेज यहाँ होनी चाहिए, प्री इमेज होनी चाहिए इसकी। सो ऑन टू के लिए हम शो करेंगे कि हर एलिमेंट जो डोमेन के अंदर है उसकी एक प्री इमेज होती है। सो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट HB be any arbitrary element of HB। हमने एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले लिया HB का। सो HB बिलोंग कर रहा है HB के अंदर, B से B कैंसिल मींस H बिलोंग कर रहा है H के अंदर। सिमिलरली A से मल्टीप्लाई कर दो, HA बिलोंग कर रहा है H के अंदर, मींस हम लेके चले थे HB, उसके लिए हमें प्री इमेज मिल गई HA के अंदर जो कि है HA। सो यू विल राइट, एक लाइन लिखेंगे आप, thus for each HB belongs to HB we can find HA belongs to HA, hence function is onto। So from these three cases, last time find कीजिए function is 1 to 1, function has 1 to 1 correspondence। देखिए हमें क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट वी हैव थ्योरम नंबर 5। थ्योरम नंबर 5 क्या है, इफ H इज अ सबग्रुप ऑफ G देन देयर इज 1 to 1 कोरेस्पोंडेंट बिटवीन द सेट। हमें यहाँ पे शो करना है कि लेफ्ट कोसेट्स का सेट और राइट कोसेट्स के सेट के अंदर 1 to 1 कोरेस्पोंडेंस है। देखिए वहाँ पे हमने क्या किया था, H1 H2 एलिमेंट्स लिए थे, HA के अंदर हमने H1 H2 लिए थे, यहाँ पे हम A भी लेंगे क्योंकि यहाँ पे सेट की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट f हमारे पास एक फंक्शन है, लेट f बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स टू सेट ऑफ राइट कोसेट्स। हमने यहाँ फंक्शन डिफाइन कर लिया। किस टाइप से फंक्शन है आपको लर्न करना पड़ेगा कि यहाँ पे हमने फंक्शन लिया f ऑफ AH इज इक्वल टू HA इनवर्स फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ठीक है, अब जो AH है ये हमारे पास लेफ्ट कोसेट है, क्योंकि A एलिमेंट क्या है, लेफ्ट कोसेट से राइट कोसेट, और HA इनवर्स क्या है, राइट कोसेट। यहाँ पे एलिमेंट G को होना चाहिए और ये G का एलिमेंट है। फर्स्ट हम शो करेंगे कि फंक्शन वेल डिफाइंड मीन्स हम यहाँ पे ले लेते हैं दो एलिमेंट्स A और B। सो लेट AH एंड BH be two elements from set of left cosecs। हमने दो एलिमेंट्स ले लिए फ्रॉम द सेट ऑफ लेफ्ट कोसेट्स। सो देखिए AH BH के हमने एलिमेंट्स ले लिए, तो यहाँ पे AH दो एलिमेंट्स है तो AH हमने ले लिया BH के इक्वल। हम शो कर देंगे कि f ऑफ AH f ऑफ BH के इक्वल है। f ऑफ AH हमें AH लाने मीन्स हमें HA इनवर्स, A इनवर्स हमें यहाँ चाहिए। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट कर देते हैं दोनों साइड A इनवर्स। सो A इनवर्स प्रोडक्ट करते हैं, आ जाएगा A इनवर्स A H A इनवर्स B H। सो ये आ जाएगा H इज इक्वल टू A B इनवर्स H। हमने थ्योरम नंबर 1 में डिस्कस किया था, अगर H H के इक्वल कब होगा, या फिर H के इक्वल कब होगा, जब ये स्मॉल h एलिमेंट होगा H का। अब A इनवर्स B भी एलिमेंट है H का, क्यों, क्योंकि जो A एलिमेंट है, A और B एलिमेंट्स कहाँ से लिए गए हैं, ये दो कोसेट्स है लेफ्ट, और ये A B एलिमेंट H से लिए गए हैं, तो A इनवर्स B भी H का ही एलिमेंट होगा। फ्रॉम हियर A इनवर्स B कहाँ बिलोंग कर गया, H के अंदर। देखिए कैसे, A एलिमेंट है H का, B एलिमेंट है H का, H एक सब ग्रुप है तो उसका इनवर्स भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। तो जो उसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करेगा वो हो जाएगा A इनवर्स। तो A इनवर्स भी होगा H के अंदर, A इनवर्स भी ये तो इनके प्रोडक्ट भी H के अंदर होगा, क्योंकि H एक सब ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो A B इनवर्स चला गया H के अंदर। अगर A B इनवर्स H के अंदर चला गया तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, H इंटू A इनवर्स B इसके इक्वल है H।
तो यहाँ से एच ए इनवर्स, बी इनवर्स अगर हम मल्टीप्लाई करें बोथ साइड्स इक्वल आ जाएगा एच बी इनवर्स की। एच ए इनवर्स को यहाँ से हम लिख सकते हैं ए एच, से आ जाएगा एफ ऑफ ए एच, और यहाँ से एच बी इनवर्स को हम लिख सकते हैं एफ ऑफ बी एच। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ए एच और बी एच लेके चले थे और फंक्शन में हमने प्रूव कर दिया, तो हेंस फंक्शन इज वेल डिफाइंड, हेंस फंक्शन इज, नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं हेंस फंक्शन इज वेल डिफाइंड। नेक्स्ट हम प्रूफ करेंगे कि फंक्शन जो है वो वन वन है। वन वन वेल डिफाइंड का बिल्कुल उल्टा होता है, हम यहाँ पे फंक्शन लेके चलते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं फंक्शन, तो हम यहाँ प्रूफ करेंगे वन वन। तो यहाँ पे हम फंक्शन ले लेते हैं एफ ऑफ ए एच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी एच। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच ए इनवर्स इक्वल हो जाएगा एच बी इनवर्स के। इक्वल हो गया, हम क्या करते हैं एच ए इनवर्स एच बी इनवर्स की इक्वल है। फर्दर हम यहाँ पे प्रोडक्ट कर लेते हैं बी से बोथ साइड्स, और यहाँ आ जाएगा बी एंड ये आ जाएगा बी, यहाँ से एच ए इनवर्स बी इसके इक्वल हो गया, एच के इक्वल हो गया। अगेन यहाँ से इसकी प्रोडक्ट इसकी इक्वल है, इसका मतलब ये एलिमेंट कहाँ चला गया, एच के अंदर। अगर ये एलिमेंट एच के अंदर गए तो फ्रॉम हियर हम क्या लिख सकते हैं, एच इज इक्वल टू ए इनवर्स डी एच, इस टाइप से लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए एच किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ पे, बी एच। ये हमें प्रूव करना था कि हम ये लेके चले और ये प्रूव हो गया, हेंस फंक्शन इज वन वन। नेक्स्ट हमें शो करना है ऑन टू। ऑन टू के लिए ले लेते हैं हम लेट एच सी बी एनी राइट कोसेट। हमने एच सी मान लिया कोई भी एलिमेंट जो कि है राइट कोसेट में। एच ए इनवर्स है मींस एच सी भी तो हो सकता है, तो मींस यहाँ से क्या आ रहा है, सी जो है वो बिलोंग कर रहा है हमारे पास जी के अंदर। सी एलिमेंट जी का हो तो सी इनवर्स भी बिलोंग करेगा जी के अंदर, मींस सी इनवर्स एच की बात करें तो ये हमारे पास हो जाएगा लेफ्ट कोसेट। ये हो गया हमारे पास सी इनवर्स एच लेफ्ट कोसेट। तो एफ सी इनवर्स एच किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से देखिए एफ सी इनवर्स एच फंक्शन के अंदर पुट कीजिए, सो ये आ जाएगा एच सी इनवर्स का इनवर्स, मींस ये आ गया एच सी। मीन जो एच सी एलिमेंट है उसके लिए एक कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमें क्या मिलेगा, सी इनवर्स एच। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास ऑन टू। तीनों कंडीशन से हमारे पास फंक्शन क्या हो गया, 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस।